हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल के कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कि आप किसी भी नंबर या टेक्स्ट पे स्पेस किस तरीके से ऐड कर सकते हैं फॉर्मूला और फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा और एक्सेल सॉफ्टवेयर को हो जा पेज, हो गया ओपन। एक्सेल सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हमें पहले हेडिंग लिखनी होगी, तो मैंने यहाँ पे एरिया सिलेक्शन कर लिया हेडिंग के लिए यहाँ तक, और इसे मैंने मर्ज कर लिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर्स एंड टेक्स्ट स्पेसिंग स्पेसिंग फॉर्मूला एंड फॉर्मेटिंग। नंबर एंड टेक्स्ट स्पेसिंग विद फॉर्मूला एंड फॉर्मेटिंग। ओके, तो अब इसका यूज कैसे करना है वो बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे सपोज डेट मैंने कुछ हेडिंग्स लिख लिया, तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिखूंगा यहाँ पे। तो पहली हेडिंग हो गई हमारी सीरियल नंबर की। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में मैंने यहाँ पे डाल दिया नॉर्मल नंबर्स, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मेटेड फॉर FORMATED फॉर्मेटेड नंबर्स। तो अब मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेता हूँ। जैसे मैंने सीरियल नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोजेड जो मोबाइल के नंबर की तरह मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिए 10 डिजिट के। इंडिया में 10 डिजिट के नंबर यूज होते हैं मोबाइल में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो 11 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या है कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट और कॉपी और पेस्ट। तो ये हमारे नॉर्मल नंबर्स हो गए। अब क्या होता है कि कभी कभी हम जब नेट पे वगैरह पे देखते हैं नंबर, या जब हम मोबाइल में नंबर सेव करते हैं, तो यहाँ पे नंबरों के बीच में गैप आ जाता है। तो अगर मान लीजिए मुझे इन नंबरों में गैप उसी की तरह देना है कैरेक्टर्स के बीच में, तो मैं कैसे गैप डालूंगा यहाँ पे। तो नंबरों में गैप डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको सिखाता हूँ। पहला तरीका क्या है नंबरों में गैप डालने के लिए? पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक फॉर्मेट चलाएं, मतलब एक आप फॉर्मूला चलाएं, इक्वल टेक्स्ट लिखने के बाद शिफ्ट दबा के 9 ऐसा ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू जो कह रहा है, तो वैल्यू पे हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद कॉमा लगाया। अब कह रहा है कि ये जो नंबर्स है इसे आपको कैसे फॉर्मेट में डालना है, यहाँ पे किस तरह फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में करना है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ कि पहले जो ये 10 कैरेक्टर है, तो पहले सबसे पहले 3 कैरेक्टर आए, तो यहाँ पे मैंने ऐसे कोटेशन मार्क लगा दिया। पहले जो 3 कैरेक्टर हैं वो होने चाहिए 1 2 3 टाइम स्पेस, फिर उसके बाद 2 कैरेक्टर, फिर स्पेस, फिर 1 2 3 4 5, और फिर आप इन्वर्ट वो जो कोटेशन मार्क है वो दोबारा लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, और देखिए उसी टाइप में फॉर्मेट में आ गया। यही नंबर इस टाइप में आ गया। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल टेक्स्ट, उसके बाद शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू पे क्लिक करा, कॉमा लगाया, कोटेशन मार्क लगाया, और फॉर्मेट सबसे पहले हम चाहते हैं 3 कैरेक्टर होना चाहिए आगे, तो 1 2 3, फिर स्पेस आना चाहिए, फिर 2 कैरेक्टर, फिर स्पेस आना चाहिए, फिर 5 कैरेक्टर 1 2 3 4 5, और फिर ऐसा आप दोबारा कोटेशन मार्क लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। और आप एक कमांड चलाने के बाद आप चाहें तो उसे नीचे की ओर ऐसे ड्रैग कराएंगे, सभी में वैसे का वैसा ही फॉर्मेट आ जाएगा। तो ये था टेक्स्ट फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी नंबर या फॉर्मेटिंग को ऐसे सेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मैंने इसी को ही
कॉपी कर लिया, इसे ही मैंने इतने को कॉपी कर लिया, यहाँ पे क्लिक करके मैंने कर दिया पेस्ट, और फिर मैंने इस वाली हेडिंग को कॉपी करा और यहाँ पे क्लिक करके कर दिया पेस्ट। उसके बाद क्या करेंगे, अब मैं चाहता हूँ कि यही वाला नंबर मैं सेम इसे ही कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेता हूँ नॉर्मल। अब मैं इसे ऐसा ही फॉर्मेटिंग के थ्रू लाना चाहता हूँ, तो बिना फॉर्मूले के थ्रू तो मैंने ऐसे बता ही दिया टेक्स्ट फार्मूला, और विदाउट फार्मूला क्या है, आपको डेटा सिलेक्शन करना होगा। पहले ये डेटा आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाना है आपको, फॉर्मेट सेल पे, और फॉर्मेट सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है कस्टम का। कस्टम पे यहाँ जनरल लिखा हुआ है, ये जो जनरल लिखा हुआ है इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे डालना है कैसे, सबसे पहले आप चाहते हो 3 कैरेक्टर प्रिंट हो, स्पेस, फिर 2 कैरेक्टर, स्पेस, फिर 1 2 3 4 5 कैरेक्टर। तो देखिए यहाँ पे वैसे सैंपल में दिखा दिया है। जैसे ही मैं ओके का बटन दबाऊंगा तो ये जितने भी नंबर फॉर्मेट है जो सेम इसी की तरह हैं वो इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में आ जाएगा ओके करते ही। देखिए तो ये तो हो गया, आप फॉर्मूले के थ्रू ब्रेक कर सकते हैं, स्पेस डाल सकते हैं, और ये विदाउट फॉर्मूले के थ्रू, फॉर्मेटिंग के थ्रू ब्रेक कर सकते हैं। तो ये आपका है एक तरह से फॉर्मूलेटेड नंबर, और ये है फॉर्मेटेड नंबर। तो इन दोनों में अंतर क्या क्या आया वो आप समझ गए होंगे। एक बार ट्राई कर लीजिएगा इसे भी, और मैं अब इससे आगे बताता हूँ। अब इससे आगे क्या है, मैंने इससे आगे एक नया डेटा, चलो इससे आगे नया डेटा बनाते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया सबसे पहले सीरियल नंबर, यहाँ से इसे भी हम थोड़ा कम कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा मिक्स टेक्स्ट, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सेपरेट टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर है, मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4 5 भी कर लेते हैं। अब मिक्स टेक्स्ट क्या है, तो मिक्स टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे लिखा सपोज दैट, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया अभी 24, सैम 54, फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया राज 1 2 3 4 5, रोहित डाल दिया मैंने ऐसे ही 99, मैंने यहाँ पे डाल दिया राजू 741। तो ये मैंने अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को मिक्स कर दिया है। अब मुझे इसे अलग अलग डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए एक फार्मूला है, और फार्मूला को थोड़ा सा गौर से देखना। तो फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले क्या लगाना है, इक्वल TRIM ट्रिम, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद लिखना है आपको रिप्लेस REPLACE, फिर उसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे आपको जो मिक्स टेक्स्ट है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या करना है, इसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद फिर यहाँ पे लिखना है MIN मिन, उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है फाइंड, फिर उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाना है ऐसा, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट लगाना है। करली ब्रेस होता है जो पी के बगल में होता है, शिफ्ट दबा के ऐसा वाला करली ब्रैकेट, ये वाला, ऐसा वाला नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। उसके बाद जब 0 तक लिख लेंगे आप, तो दोबारा आपको करली ब्रैकेट बंद करना है, करली ब्रेस जिसे कहते हैं, फिर कॉमा लगाना है। उसके बाद दोबारा आपको यही जो मिक्स टेक्स्ट है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको ये एंड मार्क लगाना है जो शिफ्ट दबा के 7 पे आता है, इसे दबाना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको दोबारा 1 से लेकर 0 तक लिखना है नॉर्मली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलत कर दी, यहाँ पे एंड मार्क जो आ रहा है इसके पहले यहाँ पे आपको ये कोटेशन मार्क लगाना है, और 0 के बाद दोबारा आपको यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाना है। उसके बाद क्या करना है,
उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद करना है 2 बार ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट यहाँ ओपन है, एक ब्रैकेट यहाँ, जितनी बार ब्रैकेट ओपन होता है उतनी बार ब्रैकेट बंद भी करते हैं। उसके बाद क्या करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर 0 लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, उसके बाद फिर आपको कोटेशन मार्क लगाना है, कोटेशन मार्क के बीच में आपको स्पेस देना है एक बार, फिर कोटेशन मार्क लगाना है, उसके बाद फिर आपको 2 बार ब्रैकेट बंद करना है, और जब आप एंटर करेंगे तो देखिए नाम के बीच में स्पेस आ गया। दोबारा एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, और मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो जूम करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जूम कर लिया ये, और इसे फिर दोबारा इधर सरका लेते हैं। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इक्वल, इक्वल के बाद क्या करना है, इक्वल के बाद लगाना है ट्रिम TRIM, फिर उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद दोबारा आपको लिखना है REPLACE रिप्लेस, रिप्लेस के बाद दोबारा आपको ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको फिर क्या करना है, आपको मिक्स टेक्स्ट जो ये है इस पर क्लिक करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है MIN मिन, उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाना है, फिर आपको लिखना है फाइंड, फिर आपको ब्रैकेट लगाना है, और फिर जो करली ब्रैकेट होता है, करली ब्रेस कहते हैं, उसे आपको लगाना है यहाँ पे शिफ्ट दबा के, P के बगल में होता है ऐसा वाला ब्रैकेट। उसके बाद फिर आपको क्या करना है 1, 2, ऐसे ही 0 तक लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 तक लिखने के बाद आपको इसे यहाँ पे क्या करना है, 0 के बाद करली ब्रेस से बंद करना है, क्लोजिंग करली ब्रेस। उसके बाद फिर आपको दोबारा मिक्स टेक्स्ट पे क्लिक करना है, सॉरी यहाँ तक अब क्या दिक्कत आ गई, ये यहाँ तक है, यहाँ तक के बाद फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको यहाँ पे मिक्स टेक्स्ट पे क्लिक करना है, कॉमा नहीं लगाया था मैंने। उसके बाद फिर आपको एंड मार्क लगाना है ऐसा वाला, फिर उसके बाद फिर ये आपका हो गया आपका कोटेशन मार्क, फिर 1 से लेकर 0 तक लिखना है नॉर्मली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। उसके बाद दोबारा आपको कोटेशन मार्क लगाना है, उसके बाद फिर कॉमा लगाना है, कोटेशन मार्क के बाद फिर आपको 2 बार ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, 0 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा के स्पेस का बटन दबाएंगे एक बार, फिर कोटेशन मार्क, फिर आपको 2 बार ब्रैकेट को बंद करना है। जितनी बार यहाँ पे जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 4 बार ब्रैकेट ओपन हुआ, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 बार ब्रैकेट बंद हुआ, करली ब्रेस एक बार ओपन हुआ, करली ब्रेस एक बार बंद हुआ, मतलब जितनी बार ओपन होगा कोई भी ब्रैकेट या ब्रेस उतनी बार इधर आपको बंद भी करना पड़ेगा। ओके, तो फिर जब आप एंटर प्रेस करेंगे आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप इस पर क्लिक करके जब नीचे की ओर ड्रैग करते हैं तो देखिए सब के साथ, सब में देखिए नंबर और जो अल्फ़ाबेट है वो मिक्स है, लेकिन यहाँ पे देखिए सब में स्पेस आ चुका है। और आप इसमें जितना स्पेस चाहते हैं, यहाँ पे जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे जितना भी स्पेस, जैसे ये था 1 टाइम स्पेस, अगर मैं 1 2 3 बार स्पेस दे देता हूँ तो यहाँ पे देखिए 3 बार के स्पेस के बराबर हो गया, और सब ड्रैग करने पे सब में 3 स्पेस का गैप आ जाएगा। क्लियर? तो जितना स्पेस देना है उतनी बार आप स्पेस दे सकते हैं। और क्या कहते हैं, ये हो गया आपका मिक्स टेक्स्ट जिसमें स्पेस के बिगर है और यहाँ पे स्पेस के साथ में। तो ये जो कमांड है एक बार इसे आप ट्राई कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।